तबलीगी जमात मौलाना शाद किस तरीके से कोरोना के समय पर तबलीगी जमात को, मौलाना साद को, दिल्ली के मरकज को विलन बना दिया गया था, हम सब ने देखा। और कैसे उस वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ाई लड़ रही थी, पूरी दुनिया कोरोना वायरस का वैक्सीन ढूंढ रही थी, और उस वक्त में हमारे देश में हिंदू मुसलमान तबलीगी जमात का वायरस वो फैला दिया गया था कि तबलीगी जमात के लोग हैं, इन्हीं की वजह से कोरोना फैला है। यही लोग कहीं पर नर्स पर थूक रहे हैं, कहीं पर डॉक्टर पर थूक रहे हैं, और ये लोग देश के लिए खतरा है। इस तरीके से माहौल बना दिया गया था। लेकिन आज बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आई है, और इस खबर पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। वो चैनल वाले जिन्होंने कई कई महीनों तक तबलीगी जमात को लेकर के रोना रोया, तबलीगी जमात को लेकर के टीआरपी बटोरी, वो आज 1 मिनट की खबर इस पर करने के लिए तैयार नहीं है कि कैसे कोर्ट ने तबलीगी जमात की वजह से जिन लोगों पर उस वक्त में एफआईआर हुई, वो एफआईआर रद्द कर दी है। करीब 70 लोगों पर केस बंद कर दिए। इस खबर पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं। और यही इस देश की जो है वो हकीकत है मौजूदा समय के अंदर, कि कैसे कोई मुद्दा निकाल करके सामने लाया जाता है, उस मुद्दे पर इतनी हवा बना दी जाती है, उस मुद्दे पर इतना प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, सच में जब इतने लोग बोल रहे हैं तो शायद यही लोग जिम्मेदार हैं। उस वक्त में आधार कार्ड चेक किए जा रहे थे लोगों के, फल सब्जी बेचने वालों लोगों से पूछा जा रहा था कि तुम मुसलमान हो या नहीं हो। हर मुसलमान को यह मान लिया गया था कि यह मरकज में रहने वाला है, या मरकज से आए हुए तबलीगी जमात के लोग इसके घरों में बैठे हुए हैं। और दिल्ली पुलिस ने भी उस वक्त में बड़ी संख्या में उन लोगों पर एफआईआर की थी जो लोग अपने घरों के अंदर तबलीगी जमात से आए हुए लोगों को रख रहे थे। लेकिन अब कोर्ट ने, नीना बंसल जज हैं, नीना बंसल, उन्होंने एफआईआर भी रद्द की है, और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि तबलीगी जमात को बेकसूर बताया है। खबर देखिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में विदेशी लोगों की मेजबानी करने के लिए 70 भारतीय लोगों के खिलाफ दर्ज 16 मामलों को खारिज कर दिया है। गुरुवार को न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाते हुए आरोपों को रद्द कर दिया है। इन सभी याचिकाओं की पैरवी एडवोकेट आसिमा मंडल ने की थी। उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को भी रद्द करने की अपील की थी। अब देखिए क्या हुआ है। आसिमा मंडल जो कि इस केस में वकील थी, उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों के ऊपर केस दर्ज कर दिया गया। तकरीबन उस वक्त में मरकज के अंदर जब लॉकडाउन लगा था 25 मार्च 2020 को, जब हवाई जहाज आनी जानी बंद हो गई थी, एयरपोर्ट बंद कर दिए गए थे, उस वक्त में करीब 9000 लोग दिल्ली के अंदर मरकज में थे, ये बताया जाता है। और उसमें बड़ी संख्या में भारतीय भी थे और विदेशी भी थे। लेकिन इसमें से करीब 950 लोगों को दिल्ली पुलिस ने क्वारंटाइन कर दिया था। क्वारंटाइन का मतलब आप समझते हैं उस दौर में किस तरीके से निकाल करके एक जगह पर डाल देना। मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की थी। मंगोलपुरी के पास में क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, और वहां पर तबलीगी जमात के जो लोग मौजूद थे, वो लोग अपना शरीर का प्लाज्मा निकाल करके देने के लिए तैयार थे। ये उस वक्त की कुछ खबरें देखिए आप। उस वक्त की खबरें थी कि कैसे क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले तबलीगी जमात के लोगों ने कहा कि हमारे शरीर का एक एक कतरा वो लोगों के लिए नौछावर है। जिस वक्त में कोई अपने शरीर का प्लाज्मा देने के लिए तैयार नहीं था। एक तो होता है कि आदमी खून दान करता है, रक्त दान करता है, रक्त से भी ज्यादा कीमती प्लाज्मा होता है। और क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले तबलीगी जमात के लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया कि अगर हमारे प्लाज्मा से किसी की जान बच सकती है तो हम ये काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बावजूद कोरोना, तबलीगी जमात, ये सब एक साथ करके रख दिए गए। ने मुल्क में ब्लड देने के लिए अपना लाइन लगाई है। माशाल्लाह, ये सारे वो लोग हैं जो निज़ामुद्दीन से तबलीगी जमात के लोग हैं। आज ये सब मुल्क के लिए, हिंदुस्तान के लिए अपना ब्लड प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आए हैं। माशाल्लाह,
ये सारे लोग ब्लड, ये तकरीबन यहाँ पर 60 के करीब लोग खड़े हैं, ये सब अपना ब्लड देने के लिए आए हैं, ये सब प्लाज्मा देने। मार्च 2020 में जब तबलीगी जमात का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तब दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही थी। उस दौरान जब कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों की कोविड-19 जांच की गई तो उनमें से कई लोग संक्रमित पाए गए थे। और इसके बाद में खेल शुरू होता है। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर करनी शुरू कर दी। एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद में मीडिया में मटेरियल आ गया। मीडिया में आप देखिए कि किस तरीके से चीजें चलाई गई। अर्नब गोस्वामी ने एक शो किया, क्या तबलीगी जमात मरकज मौलाना साद के काले धन का अड्डा है, पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी के साथ। उसके बाद में आप देखिए न्यूज 18 पर किस तरीके से अमीश देवगन ने एक के बाद एक रोजाना इसी तरह से कार्यक्रम किए। जमात तो जमात, ओवैसी मियां सुभान अल्लाह, जान पर भारी जमात कोरोना कांड, पूरा देश साथ, जमात ने किया घात, भारत में कोरोना साजिश पर बहुत बड़ा खुलासा, जमात के चलते बढ़ेगा लॉकडाउन, रमजान में ईमान दिखाओ साद। तो ये इस तरीके से इन्होंने कार्यक्रम किए दुनिया भर के। और फिर उसके बाद में बताया गया कि मौलाना साद जो फरार हो गए हैं, 28 मार्च के बाद में मौलाना साद का कोई पता नहीं चल रहा है। इस तरह की खबरें दुनिया भर की उस वक्त में आई थी। रजत शर्मा ने कहा था कि मैं हैरान हूं तबलीगी जमात ने कितना नुकसान कर दिया। मुल्क के बाहर से आए लोग अपने साथ कोरोना लाए, इन्होंने इसे छिपाया, ना जाने कितनों तक पहुंचाया, कई लोगों को मौत दे दी। इतनी बड़ी लापरवाही आखिरकार कैसे? अब सोचिए कि ये वो लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे। ऐसा नहीं था कि ये अनपढ़ थे, अंधभक्त लोग थे जो सुनी सुनाई बात पर यकीन कर रहे थे। ये लोग समझ रहे थे कि कोरोना कैसे फैल रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद अपने घटिया प्रोपेगेंडा के लिए इन लोगों ने सबसे निचले स्तर पर उतर करके एक अकेले मरकज को, तबलीगी जमात को दोषी ठहरा दिया। या यूं कहें कि इस तरीके का जो है इन्होंने उस वक्त में रिपोर्टिंग की, उस वक्त में इस तरह से इन्होंने खबरें दी। और उसके बाद में जब अगली कोरोना की जब दूसरी लहर आई 2021 में, तो आप देखिए तस्वीरें देखिए। हरिद्वार के अंदर कुंभ हुआ था, बड़ी संख्या में लोग गए, वहां पर भी लोग जो है मारे गए, लेकिन वहां पर किसी ने चूं तक नहीं की। आप देखिए कंपैरिजन देखिए, तबलीगी जमात वर्सेस कुंभ मेला, कैसे खबरें जो बदलती चली गई। तबलीगी जमात के समय पर एबीपी न्यूज ने लिखा था हिंदुस्तान में कोरोना फैलाने वाले मानव बम, और दूसरी तरफ कुंभ के समय पर लिख रहे थे कोरोना के बीच में आस्था का महाकुंभ। आज तक ने लिखा था कोरोना वाली जमात का जिम्मेदार कौन, और आज तक कुंभ पर लिख रहा था हरिद्वार तैयार, महाकुंभ का इंतजार। कोई उस वक्त में इनको जो है जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा था। सुधीर चौधरी उस वक्त में डीएनए में थे, और सुधीर चौधरी ने लिखा था तबलीगी जमात का देश से विश्वासघात। और जी न्यूज ने फिर बाद में लिखा महाकुंभ को लेकर के आस्था का महाकुंभ। देखिए आप किस तरीके से चीजें बदलती चली गई। और यहां ऐसा नहीं था कि महाकुंभ से लौटने वाले लोग वो कोविड-19 के शिकार नहीं थे, वो कोरोना की महामारी के शिकार नहीं थे, वो भी थे। भास्कर की उस वक्त की रिपोर्ट देखिए आप। गांवों में कुंभ से लौटे लोग कोरोना लाए, इन्हीं से संक्रमण फैला, कईयों की मौत हुई पर रिकॉर्ड में नहीं। मतलब तबलीगी जमात को लेकर के जब भारत सरकार के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो स्पेसिफिक बताते थे कि कितने लोगों को आज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, और इसमें से तबलीगी जमात के लोग कितने। और इसी तरीके से दिल्ली के उस वक्त के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे आंकड़े बताते थे कि इतने लोग दिल्ली के अंदर कोरोना पॉजिटिव हैं, इसमें से तबलीगी जमात के लोग इतने। मतलब बिल्कुल अलग से बताया जाता था पूरे देश को कि तबलीगी जमात के लोग इतने। और उस वक्त में जो लोगों ने अपने घरों में पनाह दी, क्योंकि कोरोना जब पॉजिटिव बहुत सारे लोग पाए गए तो दिल्ली पुलिस ने क्वारंटीन में डाल दिया। 14 दिन का क्वारंटीन होता था, 14 दिन तक आपको अलग रहना होता था। और 14 दिन के बाद में फिर बहुत सारे लोग जो हैं, जो भारत के थे, उनको छोड़ दिया गया। लेकिन उसके बाद में दिल्ली के साकेत कोर्ट ने कहा कि अगर जो बाहर के विदेशी हैं, अगर फ्लाइट खुलती है, वो जाना चाहते हैं, तो या तो उनको ये कहना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि वो दोषी हैं और अपना जुर्माना भरें और चले जाएं, या फिर वो इसी देश में रहें, कोर्ट का ट्रायल जो है उसका सामना करें, और उसके बाद में जब वो बेकसूर हो जाए तब चले जाएं। और इस बीच में जो है करीब 955 लोगों पर उस वक्त में 48 एफआईआर हुई थी, जिसमें से
4 लोग जो है तकरीबन चले गए थे, बाकी 47-48 लोग बचे थे। उन लोगों ने कोर्ट का ट्रायल का सामना किया और बेकसूर हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। लेकिन आप सोचिए कि कितना बड़ा जो है ये इस वक्त में एक तरीके से कष्ट लोगों के लिए रहा, दुख लोगों के लिए रहा कि आपको बेवजह वो यहां रहना पड़ा, विदेश के लोगों को यहां रहना पड़ा, कोर्ट का ट्रायल का सामना करना पड़ा। और जिन लोगों ने उस वक्त में तबलीगी जमात के लोगों को अपने घरों में, अपनी मस्जिदों में पनाह दी, उनके ऊपर भी FIR कर दी गई कि आप कोरोना फैलाने वाले लोगों को अपने घरों में पनाह दे रहे हैं। मतलब ऐसा माहौल बना दिया गया था कि यही लोग कोरोना फैला रहे हैं। दीपक चौरसिया, उन्होंने एक ट्वीट किया था। दीपक चौरसिया ने लिखा कि प्रयागराज में जमात पर टिप्पणी करने पर युवक की हत्या कर दी गई। मोहम्मद सोना पर गोली मार करके हत्या का आरोप लगा है। टिप्पणी करने पर गोली मारना इतनी हैवानियत कहां से आती है? और उस वक्त में प्रयागराज पुलिस ने इसका फैक्ट चेक किया था और उन्होंने कहा था कि किसी का भी संबंध तबलीगी जमात से होने की बात प्रकाश में नहीं आई है। तो आप बताइए कि ये झूठ फैलाया जा रहा था उस वक्त में, रिपोर्टर लेवल पर नहीं, संपादक लेवल पर झूठ फैलाया जा रहा था। इसी तरीके से ANI ने खबर की जिसमें तबलीगी जमात के लोगों को वो कोरोना के लिए जिम्मेदार एक तरीके से बताया, लेकिन DCP नोएडा ने खुद से ट्वीट करके कहा कि इस तरीके से कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है कि तबलीगी जमात के लोग थे और आप लोग मिसकोट कर रहे हैं और फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। इसके साथ में जी न्यूज़ ने एक खबर की कि फिरोजाबाद में 4 लोग तबलीगी जमात के कोरोना पॉजिटिव, इन्हें लेने के लिए पहुंची मेडिकल टीम पर पथराव किया गया। लेकिन फिरोजाबाद पुलिस ने कहा उस वक्त में कि आपके द्वारा असत्य और भ्रामक खबर फैलाई गई है, किसी तरह का कोई पथराव नहीं किया गया है, अपने ट्वीट को तत्काल डिलीट कर दें। ये जी न्यूज़ का उस वक्त का जो वो ट्वीट थी, जी न्यूज़ की खबर थी। उसके बाद में लल्लन टॉप, सौरभ द्विवेदी, वो देखिए क्या कह रहे थे, मौलाना साद इस्लाम के नाम पर लोगों को मारने पर क्यों उतारू है? बड़े बड़े लोगों के चोले उस वक्त में उतर गए थे और उनके असली रंग लोगों को दिखाई देने लगे थे। लोगों ने मान लिया था, न्यूज चैनल्स में, न्यूज रूम के अंदर लोगों ने मान लिया था कि कोरोना वो तबलीगी जमात के लोगों से फैल रहा है, जबकि भारत बहुत बड़ा है। लेकिन इन चैनलों ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, भारत में कोरोना फैलाने के लिए तबलीगी जमात को जिम्मेदार ठहरा दिया था। जी न्यूज़ की खबर देखिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मरकज के वायरस। पत्रिका की खबर देखिए, क्यों थूक रहे हैं तबलीगी जमात के लोग। इसी तरीके से उस वक्त में वसीम रिजवी, जिन्होंने बाद में अपना धर्म चेंज कर लिया, उन्होंने उस वक्त में कहा था कि तबलीगी जमात ने मस्जिदों में बांटी मौत, मोहम्मद शाद पर दर्ज हो हत्या का मुकदमा। कुल मिलाकर के किस तरीके से तबलीगी जमात के नाम पर लोगों के अंदर आतंक फैलाया गया, लोगों में डर, खौफ, दहशत पैदा की गई। और आज कोर्ट को देखना चाहिए और कायदे से उन लोगों को अपने आप से जो माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने कैसे एक तबके को बदनाम किया। लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आएगी। उस वक्त में बीजेपी के विधायक, बीजेपी के लोग वो लगे हुए थे मोहल्लों के अंदर फल सब्जी वालों का आधार कार्ड चेक करने के लिए कि आधार कार्ड दिखाओ तब जाकर के अंदर एंट्री होगी। एक तरीके से जो हिंदू मुसलमान का वायरस था वो वहीं से जोर पकड़ा था। हिंदू मुसलमान तो बीजेपी के आने के बाद से ज़्यादा हुआ था। वैसे तो ये सालों साल का मुद्दा है, सालों साल का मसला है, लेकिन बीजेपी के आने के बाद से हिंदू मुसलमान वो और होने लगा था। लेकिन कोरोना के बाद में थूक जिहाद वो शब्द जो इजाद किया गया था। बहरहाल अब ये लोग माफ़ी तो मांगेंगे नहीं, लेकिन कम से कम हम लोगों को इनकी सच्चाई वो लोगों के सामने ज़रूर लानी चाहिए। शेयर कीजिए इस खबर को ताकि लोगों को ये सनद रहे, याद रहे कि कैसे इस देश में कोरोना महामारी के समय पर भी हिंदू मुसलमान का वायरस फैलाया गया था। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।